हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज से हम लोग जो है जियोग्राफी से शुरू करेंगे। क्लास 6 की जियोग्राफी ये है। हम लोग पहला चैप्टर शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा सौरमंडल में पृथ्वी। ये हम कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप्स के बनाए हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आपको बहुत ही लाभ मिलेगा इससे। तो बिना देरी किए चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या है? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं, वे क्या खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो स्वयं की उष्मा व प्रकाश होते हैं, जैसे तारे, जैसे सूर्य भी एक तारा ही है। नक्षत्र मंडल क्या है? तारों का एक समूह होता है नक्षत्र मंडल। और अर्सा मेजर या बिग बियर एक नक्षत्र मंडल के पार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्मॉल बियर या सप्तऋषि, अर्सा मेजर के ही भाग होते हैं। फिर होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा उत्तर की दिशा में दिखाई देता है, ये स्थायी होता है। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति हम ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन है, आप इसे जरूर अटेम्प्ट करिएगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था, जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान का कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा रास्ता अपनाना अधिक सुविधाजनक होगा। आप क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़िएगा। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था, वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। तो ये आज जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो आपको यहाँ से कुछ समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो पूर्व वाली बात कर रहा है ना, यहाँ से कुछ आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसे पता है कि पूर्व की ओर 5 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। तो उसके पास ये भी ज्ञान था कि ध्रुव तारा कहाँ निकलता है। ध्रुव तारा जो है उत्तर की दिशा में हमेशा पता रहता है, ये उसे पता था हमेशा। उत्तर की दिशा में ध्रुव तारा हमेशा रहता है, ये जो है ये उसे पता था। अब क्या हुआ, अब जब वो ध्रुव तारे की जानकारी कर लिया, तो इससे अब जो है आसानी से वो अपने घर की दिशा देख सकता है। तो आप जब अटेम्प्ट करोगे तो आपको भी आसानी से इसका आंसर पता चल जाएगा। तो आप भी जानते हो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी नंबर। कौन सा आंसर सी होगा? सी नंबर सही होगा, ठीक है। कौन ध्रुव तारे को अपने बाईं ओर रखकर वो चलेगा तो अपने घर पे आसानी से पहुंच जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आया है। मैं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूँ जो कि आउट हो, बाहर से हो। ये प्रीलिम्स से ही क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रह। खगोलीय पिंड जिनमें स्वयं की उष्मा व प्रकाश नहीं होता है, वह ग्रह कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी। पृथ्वी जो है खुद के पास इसकी प्रकाश नहीं है, ठीक है। ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो ग्रह जो है उसके पास खुद की उष्मा व प्रकाश नहीं होता है। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर एक क्षुद्र की पट्टी हुई है, ठीक है, वो भी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। फिर पृथ्वी, बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है, तब तथा नेपच्यून है, ठीक है। अगर हम बात करें आंतरिक ग्रह, जैसे चट्टानी संरचना वाली होती है, आकार में छोटे होते हैं, तो ये 4 होते हैं। शुरुआत के 4 जो ग्रह होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं। फिर क्षुद्र पट्टी के बाद जितने ग्रह आते हैं, 4 ग्रह, वो आकार में बड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद करते हैं फिर, जो ग्रह सूर्य से जितना नज़दीक होगा, सूर्य के चारों परिक्रमण कम समय में करेगा। दूरी के अनुसार परिक्रमण का समय भी बढ़ता जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आप देख सकते हो तो बुध जो है हमारे सबसे नज़दीक में है, ठीक है। बुध क्या है? हमारे सबसे नज़दीक में है। तो ये जो है ये कम समय लगेगा सूर्य की परिक्रमा करने में। अगर वही नेपच्यून की बात करें तो नेपच्यून हमारा अत्यधिक समय लेगा। आप देख सकते हैं 88 दिन में, यानी 88 दिन में ये जो है सूर्य का परिक्रमण कर लेता है। वही नेपच्यून की बात करें तो 164 साल लगा देता है सूर्य का परिक्रमण करने में, ठीक है। फिर देखते हैं सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। सर्वाधिक उपग्रह यानी चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह यानी चंद्रमा है, जिसमें उसकी संख्या 82 है, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट है जिसे आप लोग को पता होना चाहिए। बहुत मुश्किल है जो यूपीएससी प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आए, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे जियोग्राफी यानी पृथ्वी का विवरण,
ठीक है। जैसे इसी से बना है जियोलॉजी यानी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री यानी पृथ्वी का मापन, जियोइड यानी पृथ्वी के आकार के अनुरूप, ठीक है। उसके बाद करता है शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है आकार व आकृति की तुलना में। अगर हम आकार की और आकृति की देखें तो शुक्र भी पृथ्वी की ही समान है, ठीक है। उसके बाद प्लूटो की बात करें तो प्लूटो पहले को बौना ग्रह माना गया है। प्लूटो पहले एक ग्रह था, ठीक है। प्लूटो को लेकर 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन बाद में क्या है, इसे बौना ग्रह मान के इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इसका PDF हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये टेलीग्राम जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पृथ्वी की बात करें तो आकार में 5वां बड़ा ग्रह है। नीला ग्रह इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें 2/3 सतह पानी मौजूद है, ठीक है। अगर आकार की बात करें तो आकार इसका भूआब है। भूआब का मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार। अगर उपग्रह की बात करें तो यहाँ एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है, ठीक है, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। अगर वही चंद्रमा की बात करें तो पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में लगाता है ये, और अपने अक्ष पे भी चक्कर ये लगभग इतने ही समय में पूरा करता है। अगर चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी की बात करें तो 3,84,400 किलोमीटर दूरी है इसकी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पता ही होगा। और एक छोटा सा पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा तो अच्छी बात है। एक नील आर्मस्ट्रांग नाम के आदमी थे, 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे ये, ठीक है। फिर क्षुद्र ग्रह की बात करें जिसको एस्टेरॉइड्स बोलते हैं इंग्लिश में। इसका मतलब क्या होता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये भी कुल खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के मध्य में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद उल्का पिंड है, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ठीक है, वो उल्का पिंड कहलाते हैं। ये पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के कारण चमकदार प्रकाश होता है। कारण क्या है, जब उल्का पिंड के जब टुकड़े जो है पृथ्वी की ओर आते हैं तो उनकी जो पृथ्वी से जब आते हैं तो यहाँ के आने से ये घर्षण के कारण ये जल जाते हैं। जब जल जाते हैं तो इनकी एक चमकदार चमक उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है। अब उसकी बात करते हैं आकाशगंगा की। तो लाखों तारों का समूह होता है एक आकाशगंगा, ठीक है। खुले आकाश में सफ़ेद चौड़ी पट्टी होती है, चमकदार रास्ता दिखाई देता है इसमें। सौरमंडल इसी का एक भाग है, ठीक है। अगर हम यहाँ आप देखें एक सर्कल बना हुआ है पृथ्वी जो कि सौरमंडल के अंदर आता है, और सौरमंडल किसके अंदर आता है, आकाशगंगा के अंदर आता है। और ब्रह्मांड में आकाशगंगा किसके अंदर आता है, ब्रह्मांड, यानी ब्रह्मांड में बहुत सारे आकाशगंगाएँ हैं। आकाशगंगा में बहुत ज़्यादा सौरमंडल है, सौरमंडल में हमारी पृथ्वी है, ठीक है। फिर आते हैं धूमकेतु क्या है, जिसे हम पुच्छल तारा भी कहते हैं। ये छोटा पिंड है, ठीक है। तो चट्टानों, धूलकणों, हिम व गैसों को बना होता है ये पुच्छल तारा। ये कूपर बेल्ट यानी नेपच्यून के बाहरी क्षेत्र में ये घूमता रहता है। सूर्य के पास गुजरने पर बाहरी परत पिघलकर गैस में बदल जाता है। ये इतना हल्का होता है कि जैसे ही सूर्य के पास आता है वैसे ये गैस के रूप में पिघलकर उड़ जाता है, या गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं एक क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट करते हैं, आप लोग भी कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा, फिर उसके बाद आपको इसका आंसर आप इसमें ही समझ में आ जाएगा। बोल रहा है क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है। पहला ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्राहिकाएँ यानी प्लेनेटाइड हैं, जबकि धूमकेतु हिमस्थित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी व धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। दूसरा ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति व मंगल के मध्य तथा धूमकेतु शुक्र व बुध के मध्य पाए जाते हैं। तीसरा है धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते। तो आपको तीसरा कुछ समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है हम, पहला भी थोड़ा बहुत कम समझ में आता होगा। अगर आप दूसरा ऑप्शन देखेंगे, बोल रहा है क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति व मंगल के मध्य तथा धूमकेतु शुक्र व बुध के मध्य होता है। तो आपने पढ़ा था कि शुक्र और बुध के मध्य कौन रहता है, ठीक है। तो शुक्र और बुध के मध्य क्या हमारा धूमकेतु रहता है। धूमकेतु आप यहाँ पर देखिए, धूमकेतु किसके मध्य रहता है, धूमकेतु नेपच्यून के बाहरी क्षेत्र में रहता है। और ये क्षुद्र ग्रह किसके मध्य रहता है, आपने भी पढ़ चुका है। ये देखिए आप क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़े थे, सूर्य के चारों, ये मंगल और बृहस्पति के मध्य रहता है, न कि आपके बुध, शुक्र और बुध के मध्य। यानी 2 ऑप्शन पहले ही कट गया। तो आ जाइए ऑप्शन, यानी इसमें भी 2 है, ये भी कट जाएगा, इसमें भी 2 है, ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 2 ऑप्शन बचता है, केवल सी या केवल 1 और 3। तो आप इसमें देखिए
तीसरा ऑप्शन देखिए, धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते। बात सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। पहले की अगर बात करें, क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्राहिकाएं यानी प्लेनेटाइड है, जबकि धूमकेतु हिम स्थित गैसों से निर्मित होता है। आपने पढ़ा यहाँ पे धूमकेतु क्या है, हिम व गैसों से बना होता है, यानी पहला भी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा ये सीरीज समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमारा जो है चैनल, अगर हम कोई नया वीडियो बनाता है तो इसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाएगा और इसका PDF हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी प्रकार से लाभ होता है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा कि वीडियो कैसे बनाएं। आपका दिन शुभ हो। आपने हमारे इस चैनल पर अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।